हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, जो कि है क्लास 9th का रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर में आता है। अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन जो होता है वो हमारे लिए जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एकदम से एक न्यू टॉपिक होता है। तो हम लोग इसका बेसिक से देखेंगे कि रैशनलाइजेशन यूज़ क्यों किया जाता है, होता क्या है और उसमें जो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं तो वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। तो अगर हम लोग आज तक 9th क्लास तक जो क्वेश्चंस देखते हैं उसमें तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर्स में हमेशा रूट्स होते हैं, बट अगर डिनोमिनेटर में रूट्स आते हैं तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कोई होल नंबर होगा, कोई भी इंटीजर होता है तो हम लोग उसको कैंसलाइजेशन करके उसे सॉल्व कर सकते हैं और उस आंसर को हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी आंसर्स देखें तो वो हमेशा हमारे सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होने चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है और हम लोग आंसर को वहीं पर छोड़ देते हैं तो हमें फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो उस रूट को हमें हटाना पड़ता है और उस हटाने के लिए जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली इसी के लिए यूज़ होता है कि अगर न्यूमरेटर में रूट होगा तो नो प्रॉब्लम, बट अगर डिनोमिनेटर में रूट होगा तो उस रूट को हम लोग निकालें कैसे। क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट रहता है तो उसे हमें निकालना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फुल मार्क्स तो हमें मिलेंगे नहीं। तो उस डिनोमिनेटर के रूट को निकालने का जो मेथड होता है उसे हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रैशनलाइजेशन बेसिकली होता क्या है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में रूट्स होते हैं उसी को हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो बट करते कैसे हैं और करने की वजह से वो हमारा कन्वर्ट कैसे हो जाता है विदाउट रूट में। तो हमारे पास हमेशा एक आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं, वो होती है a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का जो आंसर हमेशा होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब जो भी टर्म्स होगा वो हमारे रूट्स स्क्वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी रूट को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो उसका रूट तो अपने आप हट ही जाता है। तो हम लोग इस मेथड को यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस मेथड को हमें यूज़ कैसे करना है। तो अगर हमारा बेसिकली क्वेश्चन होगा 1/√2, तो अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसमें हमें नया कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है 1/√2 इंटू √2/√2। इसमें मुझे नया कुछ नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में सिंगल रूट है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है उसी नंबर से। तो अगर सेम नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, होल नंबर में चला जाता है। ठीक है, 1 इंटू √2 क्या आ जाएगा √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2। ये क्या हो गया मेरा आंसर, क्योंकि मेरा मेन एम क्या था कि ये जो रूट होगा उसको मैं निकाल दूँ, निकल गया। तो ये मेरा सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक है, वापस से आप इसको कैंसिल करके इसमें मत कन्वर्ट कर देना, क्योंकि मेरा मेन एम क्या था कि मेरा जो डिनोमिनेटर में रूट होगा वो निकल जाए, वो मैंने कर दिया। ठीक है, अगर इस फॉर्म में आ जाता है 1/2 प्लस √3, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डिनोमिनेटर में मेरा कोई ऑपरेशन दिया होगा, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया होगा, तो हमें करना क्या है, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि 2 प्लस √3 है उसको मुझे कन्वर्ट करना है 2 माइनस √3 में। क्योंकि मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बोली थी, a प्लस बी ए माइनस बी मुझे यूज़ करना है। तो अगर a प्लस बी होगा तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी होगा तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस √3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर से अगर मैं करता हूँ। ठीक है, कभी भी हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेम नंबर करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, 2 है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 करता हूँ, 3 कैंसिल ही हो जाता है ना, बचेगा क्या 2। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, मैं इस नंबर को डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा। मेरा सिर्फ मेन एम क्या है कि मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें से रूट हट जाए ताकि मेरा आंसर जो होगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, 1 इंटू 2 माइनस √3 क्या रह जाएगा 2 माइनस √3। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, a प्लस बी ए माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है √3। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, पहले मैं न्यूमरेटर लिख लेता हूँ। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक है, 2 माइनस √3/1। देखिए जो रूट था डिनोमिनेटर में वो निकल गया। ठीक है,
और एक क्वेश्चन लेते हैं, 5/√3 माइनस √5। यहाँ पर क्या है अभी a माइनस बी, मल्टीप्लाई किससे करूँगा, a प्लस बी, ठीक है, इंटू √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5, ठीक है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है इसमें, जो न्यूमरेटर होता है, जब तक मेरा डिनोमिनेटर सॉल्व नहीं हो जाता तब तक न्यूमरेटर को आप डिस्टर्ब मत करना, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल नहीं कर सकता, बट अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो 5 जो रहेगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में रहेगा, मैं डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ। √3 प्लस √5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a² माइनस b², इसका मतलब √3² माइनस √5², ये मैं कैंसिल आउट करने नहीं वाला। √3 प्लस √5, नीचे क्या बचेगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 5 का स्क्वायर क्या, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 3 माइनस 5, आंसर क्या आएगा -2, इसका मतलब मेरा आंसर क्या बनेगा -5/2 √3 प्लस √5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर में 6 माइनस 4√2, डिनोमिनेटर है 6 प्लस 4√2। तो ये मैं आपको क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फॉर्मूलास यूज होंगे, आइडेंटिटीज यूज होंगे, ठीक है। प्लस 4√2 है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 माइनस 4√2 अपॉन 6 प्लस 4√2, सॉरी 6 माइनस 4√2। तो डिनोमिनेटर तो हमें पता है कि a प्लस बी, a माइनस बी लगने वाला है। न्यूमरेटर में अगर हम लोग देखते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या लगेगी, 6 माइनस 4√2 होल स्क्वायर अपॉन a² माइनस b² क्या होगा 4√2 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ऊपर क्या लगेगा, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², ठीक है। नीचे क्या आएगा 36 माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 32। अगर इसको कैसे सॉल्व करना है उसमें किसी को डाउट होगा, तो इसमें सिंपल तरीका है, इसको अलग से रूट कीजिए, इसको अलग से स्क्वायर कीजिए, इसको अलग से स्क्वायर कीजिए। 4√2 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 16 इंटू 2 32। सिंपल होता है, इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, 6 स्क्वायर का क्या आ जाएगा 36 माइनस 2 6 जा 12, 12 2 जा 48, 48√2, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, वापस से यही आएगा 32 प्लस 32 अपॉन 36 माइनस 32, आंसर क्या आएगा 4। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 36 प्लस 32, आंसर क्या आएगा 36 प्लस 32 68, 68 माइनस 48√2 अपॉन 4। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन देखते हैं तो इसमें से हम लोग कॉमन 4 ले सकते हैं। 4 इंटू इसमें क्या आएगा 1 7 माइनस 48, मतलब कॉमन क्या ले लिया मैंने 12√2 अपॉन 4, कैंसिल हो गया दोस्तों। आंसर क्या बचेगा 17 माइनस 12√2। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी ठीक है, बट इतना लंबा क्यों सॉल्व करना, हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिटीज ले सकते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर को भी हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, बट हम लोग ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें a² माइनस b² मैं कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो क्वेश्चन कैसे होता है हमारा, LHS में एक इक्वेशन दी जाती है जिसको मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। RHS में मुझे a और b के टर्म में एक इक्वेशन दी जाती है जिसमें से मुझे a और b फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS को सॉल्व करने के बाद मैं बताता हूँ, LHS सॉल्व होते ही मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, वापस से सेम क्वेश्चन है, मुझे क्या करना होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है। √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा √3 होल स्क्वायर माइनस
1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन √3 स्क्वायर का क्या होगा 3 माइनस 1। अब इसका देखिए दोस्तों 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 2 हो गया। 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 2 माइनस √3 अपॉन 2। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस √3। 2 कैंसिल हो रहा है ना। 2 माइनस √3 इज इक्वल टू ए प्लस बी √3। ए मतलब क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। √3 के साथ यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर √3 के साथ क्या है 1, बट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों -1, ठीक है। डायरेक्टली मुझे सॉल्व करते मेरे ए और बी के वैल्यूज मिल जाएंगे। √3 होगा √4 होगा तो मुझे LHS में देखना होगा कि √3 √4 का कांस्टेंट टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। वो क्या हो जाएगी मेरी बी की वैल्यू, और जो ए होता है वो हमेशा से वे कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी सम्स कभी कभी रैशनलाइजेशन के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो 2 टर्म्स के भी फॉर्म में आता है, ठीक है। 2 हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी हो सकता है, ठीक है। 3 बहुत लेंदी हो जाता है, इतना लेंदी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट कभी कभी 2 टर्म्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 टर्म्स के क्वेश्चन को हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 1 सिंगल टर्म को हम लोग सॉल्व करते हैं। मुझे दोनों तरफ साइमल्टेनियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 प्लस 4 प्लस √5 4 माइनस √5 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू यहाँ पर आएगा तो 4 प्लस √5 अपॉन 4 प्लस √5। सिमिलरली प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5 इंटू 4 माइनस √5 अपॉन 4 माइनस √5। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाता है। ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √5 होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। मैंने क्या किया ऊपर a प्लस बी स्क्वायर, नीचे क्या लिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 माइनस √5 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी a प्लस बी हो या a प्लस बी a माइनस बी हो, इक्वेशन तो मेरा जो आइडेंटिटी रहेगी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ही रहने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया अभी a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ 16 माइनस 5 नीचे आएगा 11, यहाँ पर भी आएगा 11, तो मैं इसको साथ में लेता हूँ, मुझे एलसीएम थोड़ी निकालना है, ठीक है 11। अब बेसिकली प्लस माइनस सेम टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 5 अपॉन 11, ठीक है। 16 क्या होगा 32 प्लस 10 क्या होगा 42। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 42 अपॉन 11। ये क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर, ठीक है। तो ये लेंदी नहीं होते, कहीं ना कहीं मेरे कैलकुलेशंस ऐसे बन जाते कि मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल होकर 2-3 स्टेप्स में मेरा आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है, ज़्यादा लंबा और लेंदी क्वेश्चंस नहीं बनाया जाता, और ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं होते कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कैलकुलेशंस बड़े हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो रैशनलाइजेशन के ये कुछ टाइप्स थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक पेपर में अगर फर्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है तो रैशनलाइजेशन का एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ठीक है। बेसिकली 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और एक लेंदी क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है 4 और 5 मार्क्स के लिए। तो अच्छे से करिए इस टॉपिक को। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।